हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेटेट के एग्जाम को कैसे आप 10 दिन के अंदर क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आप सेटेट के एग्जाम में 110 प्लस नंबर लाने के पूरे पूरे हकदार होंगे अगर आपने उस तरह से मेहनत किया जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि 10 दिन में क्या प्रिपरेशन हो सकती है, दोस्तों प्रिपरेशन ही नहीं, आपके 110 प्लस नंबर तक आ सकते हैं अगर आप ये चीज़ों को सही ढंग से अप्लाई करा तो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास और क्या करना है आपको, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, शुरुआती में बच्चे क्या होते हैं, स्टार्टिंग में यही होता है बच्चों के साथ कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे होते हैं बहुत नर्वस होते हैं। उनको लगता है सीटेट का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, इतना ज़्यादा अफरा तफरी मची होती है कि पूछिए नहीं। उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े। देखिए, ऐसा नहीं है, आज का बच्चा अवेयर है हर कोई। देखिए, आज का बच्चा नहीं, मतलब ये समझो कि आप अगर सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बात तो एकदम कन्फर्म है कि या तो आपने बीएड कर रखा है या फिर आपने डीएलएड कर रखा है। तो बीएड बीएड और डीएलएड किया हुआ बच्चा, उसको इतना पता ही होता है कि क्या आएगा पेपर में क्या नहीं आएगा। और आपने अगर सिलेबस नहीं देखा तो फिर आपकी तैयारी किस काम की। सिलेबस तो आपको देखना ही चाहिए क्या क्या पेपर में पूछा जाता है। साथ ही साथ पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। तो यहाँ पर सीधे बात करते हैं मुद्दे की कि आपको करना क्या है बचे हुए 10 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, आपको इन बचे हुए 10 दिनों में क्या क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है जिससे आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएं। तो दोस्तों जी, हम बात करेंगे कि आपके 110 प्लस नंबर आ जाएंगे अगर आपने चीज़ों को सही ढंग से अप्लाई करा तो। अब देखिए, करना क्या है आपको। आपके पास है महज 10 दिन का टाइम। अब 10 दिन के टाइम में आप ये समझो कि अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ने जाओगे तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। आपने अगर कहीं से कोई बैच ले रखा था, ठीक है, आपने कोई पेड बैच ले रखा था, उसको भी अगर आप पूरा पढ़ोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। आप एनसीईआरटी करने जाओगे, ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट करने जाओगे, वो भी आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, 10 दिन के अंदर नहीं हो पाएगा। तो देखो, मेरी ये सलाह है आप सभी को कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है, ठीक है, ये तो तय है कि आपने थ्योरी कंप्लीट किया होगा। कहीं ना कहीं से आपने या तो सेल्फ स्टडी आपने किया होगा या तो कोई बैच लिया होगा आपने, कहीं ना कहीं से आपने इस चीज को किया होगा, कोई ना कोई सोर्स आपने अपनाया होगा। अब यहां पर आपको करना क्या है, बचे हुए लास्ट दिनों में आपको देखो ध्यान से कि जो आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कब से कब तक का, 2021 से 2024 तक के जितने एग्जाम्स हुए हैं, मतलब ये समझो कि पिछले 4 से 5 साल का, पिछले 4 से 5 साल का जितना भी आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसका पूरा आपको पीवाईक्यू देखना है। देखना ही नहीं, उसको करना कैसे वो तरीका आप जानिए। बाकी सबको पता होता है पीवाईक्यू देखना होता है, लेकिन उसको करना कैसे, इसी से आपका 110 प्लस नंबर आएगा दोस्तों। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस जो मैं आपको बता रहा हूं बस आप उसको फॉलो करते हुए चले जाइए। आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपका जब रिजल्ट आएगा आप खुद ही शॉक्ड हो जाएंगे कि वाह क्या बात है। देखिए, अब आपको करना क्या है, यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, ठीक है, यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, यूथ कंपटीशन की। तो आपको क्या करना है, उसको ले लेना है। होपफुली अगर आपने तैयारी किया है तो आपने उसको लिया होगा, आपके पास वो होगी। तो जो यूथ कंपटीशन की बुक है, अगर आप जो प्रीवियस ईयर की है, ठीक, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो प्रीवियस ईयर है, आपको करना क्या है, जैसे आप मान लीजिए एक साल का करने गए, आप मान लीजिए, ठीक है, पिछले साल का आप करने गए, तो पिछले साल के जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के, चाहे वो सीडीपी का क्वेश्चन हो, चाहे वो लैंग्वेज का यानी हिंदी का क्वेश्चन हो, आपका हिंदी का क्वेश्चन हो, फिर आपका चाहे लैंग्वेज में आपका क्या बोलते हैं, इंग्लिश या संस्कृत आपने जो ले रखा है, फिर या आपको ये जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ना, ये 1 से 5 और 6 से, आपको ध्यान रखना है, 1 से 5 और 6 से 8 सभी के लिए अप्लाई होगी। आप देखो दोस्तों, अब फालतू की बात नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। अब काम की बात क्या करेंगे, देखिए, अब बात यहाँ पर यह है कि हमें क्या करना है, हमें पर यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। देखिए, जो भी आप सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी सेट आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन के बाद उसके जो आंसर दिए गए हैं उसके आंसर को आप देखिए।
क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसका आंसर देखिए कौन सही होगा। उसका आंसर आपको जो सही लग रहा है उसको आप टिक कीजिए। उसके बाद वहां पर पीछे साइड में उसका सॉल्यूशन पूरा दिया होता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दिया हुआ था, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझाया हुआ दिया होता है। उसको क्या करना है, आपको जाकर के अगर आपने सही किया है तो, गलत किया है तो आप जाकर के उसका सॉल्यूशन देखिए। आपको निश्चित तौर पर वहां पर कुछ ना कुछ आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा। इसी तरह से आप सारे प्रश्नों के साथ कीजिए। देखो, अगर आपने पहले से कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार पढ़ा है, ठीक है, तो आप क्या करना है, सीधा आप इसके प्रश्न और उत्तर को फटाफट देखते चले जाइए। वरना अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको एक चीज ये कर लेना आपके लिए बेटर होगा कि आपने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन के बाद आपने आंसर को देखा और आपने किया। फिर आपको क्या करना है, आप 1 to 1 सारे क्वेश्चन को ऐसे करो और जो भी आपको आंसर समझ में आ रहा है उसको आप टिक करो। देन जाकर के सारे प्रश्नों को आप जाकर के मिलाओ और देखो आपने कितने प्रश्नों को सही किया। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप की तैयारी कितनी है, आप कितना नंबर ला पा रहे हो। तो 10 दिनों में आप 10 अगर टेस्ट आप देते हो, टेस्ट का मतलब ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो उसमें आपके कितने नंबर, निश्चित तौर पर हर जो अगला आपका टेस्ट होगा उसमें आपके नंबर बढ़े हुए मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी फ्लैक्चुएशन होता है, कभी कम ज़्यादा, कभी वो हो जाता है मामला, लेकिन आपके मार्क्स में इनहेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है कि आप सारे क्वेश्चन को, मतलब पूरे 150 प्रश्न जितने होते हैं, सॉल्व करने के बाद, सबको सॉल्व करने के बाद आप फिर जाकर के आंसर मिलाइए कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। फिर सारे प्रश्नों को आप सॉल्यूशन देखिए और उनको डिटेल में देखिए, 2 3 3 बार उनको आप बढ़िया से कर जाइए। ठीक है, तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ, पिछले 4 से 5 साल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और लेना बुक कौन सी है आपको, यूथ कंपटीशन की लेना, ध्यान देना, यूथ कंपटीशन की लेना है, वो आप लीजिए और उसी से आप कर जाइए। 10 दिन आप रगड़ दीजिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं आप 10 दिन रगड़ दीजिए। ठीक है, अब एक बार फिर से आप सुन लीजिए करना कैसे चीजों को। आपको बस ऐसे ही करना है, क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर आप सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन देखिए और उसमें जो ऑप्शन है उसको टिक कीजिए। सही लग रहा है, गलत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए वहां पर देखिए उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको डिटेल में बढ़िया से अच्छी तरीके से पढ़िए। कोशिश कीजिए आप कि पिछले 4 से 5 साल का जो है हर सेट को आप कम से कम 2 से 3 बार तो आप देख ही लें, उसके प्रश्न को और उत्तर को। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आप देख लीजिए कई सारे क्वेश्चन ना तो आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट मिलेंगे, कई सारे क्वेश्चन तो आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना भाई साहब चरम पर होगा। आप पेपर को फोड़ के आएंगे, आप मानिए इस बात को। अब आप, मैं इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ इस बात को भैया, मैं इतने दावे के साथ इस बात को इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद करा है, मैंने इस चीज़ को खुद करा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2021 में टेट का एग्जाम होने वाला था, नहीं हुआ भी है। उसके बाद फिर सीटेट का एग्जाम था, अब उसके बाद टेट का जो मैंने एग्जाम दिया उसी के बाद सीटेट का भी एग्जाम लगा था। तो टेट की जो प्रिपरेशन थी, देखो दोनों एग्जाम में फर्क क्या होता है, जो टेट का एग्जाम होता है वो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो सीटेट का एग्जाम होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा पता होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर फैक्ट। तो इसमें क्या है कि आप जितना, अगर आपने कॉन्सेप्ट बढ़िया से किया है, कॉन्सेप्ट करने के बाद अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से रगड़ दिया है ना दोस्तों, अगर आपने अच्छे से रगड़ा है ना तो आपके बेहतरीन मार्क्स आने वाले। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट टाइम में ही दोस्तों आप 100 प्लस और या जो है 110 प्लस नंबर आप बड़े आराम से ला सकते हो अगर आपने इस चीज को कर लिया। लास्ट के 10 दिनों में आप यूथ कंपटीशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट का, उसको आप रगड़ दीजिए, चाहे आप 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 6 to 8 की कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो सभी के लिए ये स्ट्रेटेजी है मेरे भाई। ठीक है, चलिए लग जाइए, कल से बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कीजिए। चलिए सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।